न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जुबान कंट्रोल में रखे, उदयनिधि स्टॉलिन के बाप का पैसा वाले तंजे पर निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार। जो मुस्लिम पंडित होते हैं वो, मुनावर फारूकी ने उड़ाया धर्म का मजाक तो भड़के लोग। दबदबा था, दबदबा रहेगा, संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही भुजन भूषण की हुक्कार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जुबान कंट्रोल में रखे, उदयनिधि स्टॉलिन के बाप का पैसा वाले तंजे पर निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन के बाप के पैसे वाले तंजे का जवाब देते हुए उन्होंने अपने शब्द का चयन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उदयनिधि के इस महीने की शुरुआत में केंद्र द्वारा तमिलनाडु को कथित तौर पर धनराशि नहीं दिए जाने के बारे में कहा था। हम किसी के बाप का पैसा नहीं मांग रहे, हम केवल तमिलनाडु के लोगों द्वारा भुगतान किए गए पैसे हिस्से और अपनी मांग रहे हैं, वित्त मंत्री की उदयनिधि को सलाह दिया था। उदयनिधि स्टॉलिन के इस बयान के जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जब वह मंत्री हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वह पिता के पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वह अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करके सत्ता चला रहे हैं? क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ? उन्होंने लोगों से ऐसा क्यों कहा? तो क्या हम इसके लिए उसका सम्मान नहीं कर सकते? राजनीति में पिता और माँ को घसीटना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक राजनीति नेता ने रूप में उदयनिधि जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने अपनी जुबान पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उनके पद के गरिमा को अनुभवित रहे। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र ने हाल ही में बारिश के प्रयोग के दौरान राज्य को 900 करोड़ रुपए पहले ही वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो यह नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे पिता का पैसा है और उनके पिता का ही पैसा रहेगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री का आरोप था कि इस बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगवर थेनारासु ने कहा कि मुख्यमंत्री एक में स्टॉलिन के अनुरोध के बावजूद निर्मला सीतारमण ने पैसा प्रदान करने के इनकार करके राज्य के लोगों का अपमान किया था और आपदा से जूझ रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सीतारमण ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए द्रमुन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन देश का युद्ध छोड़ने की क्रोधपूर्वक भाषा में जवाब दिया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जो मुस्लिम पंडित होते हैं, मुनावर फारूकी ने उड़ाया धर्म का मजाक तो भड़क गए लोग। टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 17 के प्रतियोगी और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी इन दिनों अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी खबरों में बन रहे हैं। तलाकशुदा मुनावर फारूकी अयाज खान से प्यार करते हैं या फिर नजीला से, यह अब तक उन्हें क्लियर नहीं किया। सोशल मीडिया पर मुनावर फारूकी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोलिंग के बीच अब मुनावर फारूकी के शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें अपने स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर में मुस्लिम शादी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। मुनावर फारूकी बोलते हैं, मुस्लिम वेडिंग में दूल्हे के लिए स्टेज होता है और स्टेज पर गद्दे होते हैं। गद्दे सोचकर आपके दिमाग में मुजरा आ गया होगा, मगर नहीं, सिर्फ नॉर्मल गद्दे ही होते हैं। मुनावर फारूकी आगे बोलते हैं कि मुस्लिम वेडिंग में दूल्हा स्टेज पर किसी पोजीशन में बैठा है। मुनावर ने अपने एक्ट के चलते स्टेज पर उसकी नकल भी उतारी है। तत्पश्चात मुनावर ने कहा, सब लोग देख रहे हैं ना, दूल्हा इस पोजीशन में स्टेज पर बैठा हुआ है। दूल्हे के बराबर में काजी साहब बैठे हैं तो मुस्लिम पंडित होते हैं तथा उनके बाजू में 2 गवाह बैठे होते हैं। स्वयं मुसलमान होकर मुस्लिम वेडिंग का मजाक उड़ाने पर लोगों ने मुनावर फारूकी को जमकर ट्रोल किया है। एक शख्स ने लिखा, किसी धर्म को नीचा मत दिखाओ, हर धर्म अपना एक तरीका और अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तुम्हें शख्स के लिखा है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना हमें कतई पसंद नहीं है। कॉमेडी के लिए दूसरे कई प्लेटफॉर्म से अन्य शख्स ने लिखा है कि हमारे धर्म का मजाक मत बनाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ तो खौफ करो अल्लाह का। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दबदबा था, दबदबा रहेगा, संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही भुजन भूषण की हुजार। GWF सिर्फ ने 12 घंटों में लिया यह फैसला।
कुश्ती महासंग्राम के पूर्व अध्यक्ष भुजरंग सिंह ने अपने सहयोग संजय सिंह के जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पूरे देश और पहलवानी में जीते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के पहलवान की जीत है। उन्होंने कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय सिंह भुजभूषण सिंह के ही करीबी माने जाते हैं। भुजभूषण सिंह ने मीडिया से कहा, ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये देश के पहलवानों की जीत है। पिछले 11 महीने में सारी कुश्तियां गतिविधियां बंद थी। मुझे उम्मीद है कि अब संघ के नया रूप लेने के बाद रुकी हुई कुश्तियां गतिविधियां फिर शुरू हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि एक संदेश दिया है, देश के इस अखाड़े में पटाखे फूट रहे हैं। दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं इस जीत का श्रेय देश के पहलवान और चुनाव करने वालों को देता हूं। साथ ही मैं सरकार का भी शुक्र अदा करता हूं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर हुए थे और केंद्र सरकार के इसलिए जनहित याचिका दायर की थी। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चुनाव कराए और केंद्र के निष्पक्ष अध्यक्ष का चुनाव सुनिश्चित रूप से करने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कुश्ती पर पड़े 11 महीने के ग्रहण का आज अंत हो गया है। 10 दिनों के भीतर कुश्ती का नक्शा फिर बदल जाएगा और हम अलौकिक में लोगों को उम्मीद जता पाएंगे। वहीं इस जीत पर पहलवान साक्षी मलिका ने कहा कि अध्यक्ष के बारे में कहा जाने से हमें महिला अध्यक्ष की मांग की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर अध्यक्ष महिला होती है तो शायद यौन उत्पीड़न नहीं होता। एक ही महिला को कई पद नहीं दिए जा सकते हैं। हमें पूरी तात्काल लड़ाई लड़नी होती है, लेकिन यह लड़ाई जारी रखने के लिए नई पीढ़ी, नए पहलवान की भी जरूरत होती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।